ओके गाइस, सो लाइव अगेन। अच्छा खासा सेशन जा रहा है, पर आफ्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंस्टा का रूल्स है कुछ कि आफ्टर 1 घंटे आपको एंड हो जाता है सेशन का। पर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा खासा सेशन जा रहा था और हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने भी मिल रहा है। सो वापस लाइव आ रहे हैं हम लोग और सर के साथ। Yeah. या हाय सर। Hi. सो वापस वही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। या ठीक। आप क्या पूछ रहे थे? सॉरी। सॉरी, वर्कआउट्स के बारे में पूछ रहा था। लाइक, वर्कआउट के आप ग्लूटामिन कुछ बोल रहे थे? हाँ, ग्लूटामाइन। सी, हमारा एक टॉपिक तो हो गया, क्रिएटिनाइन, बीसीडबल है और प्री वर्कआउट तो सबको क्लियर हो गया। अब ये ग्लूटामाइन के हाँ। बारे में थोड़ा पूछना था सर। सो मसल रिकवर के लिए ग्लूटामाइन भी ले सकते हैं, पर अब आफ्टर ऑल बीसीडबल में भी वही हो रहा है और क्रिएटिनाइन में भी वही हो रहा है। नहीं, नहीं, इट इज नॉट सो। सी, बेसिकली ग्लूटामाइन एक अमीनो एसिड है। ओके। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी। इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बेसिकली अमीनो एसिड है और अपना बॉडी खुद ही ये ग्लूटामिन बनाता है। और ये इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर इंटेस्टिनल हेल्थ इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। और बॉडी जो बनाता है ग्लूटामिन वो दो पार्ट्स में बनाता है, वन इज एल ग्लूटा एंड वन इज डी ग्लूटा। ठीक है, और उसमें से एल ग्लूटा जो है वो अबंडेंट है, बहुत सारा बनता है अपना अमीनो एसिड अपने बॉडी में। एंड इट इज इन ग्रेट इनटू प्रोडक्शन आल्सो। मतलब ग्रेट नंबर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं एल ग्लूटा का। उसको सोर्सेज क्या है आपको लेने के? वन इज एनिमल सोर्सेज, वन इज प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज वी ऑल नो, एग है, बीफ है, मिल्क, टोफू। प्लांट सोर्सेज में अगर आप पूछे तो कॉर्न है और व्हाइट राइस है। वो आपको एल ग्लूटा बहुत एम्पल क्वांटिटी में देते हैं। अगर आप अच्छी क्वांटिटी, आपका जो डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन का है और आप अच्छी तरह पूरा कर रहे हो, तो आपको ग्लूटामिन लेने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, बिकॉज उसमें ये कवर हो ही जाता है, बिकॉज इट इज एन अमीनो एसिड। ठीक है, बट अगर आपको इंजरीज है, अगर कोई इलनेस है, स्पेशली गट हेल्थ का प्रॉब्लम है आपको, तो आपको ग्लूटामिन लेना चाहिए। दिस इज वेरी, इट इज इंपॉर्टेंस उसका है इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए। तो ये समझना और उसके हिसाब से ट्रेनर्स को देना बहुत जरूरी है। इट इज बेसिकली फ्यूल फॉर इम्यून सेल्स। अपने व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटेस्टिनल सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एल ग्लूटा करता क्या है? जितना भी सरफेस है, ठीक है, अपने गट के आसपास को लाइनिंग बोलते हैं हम, इट इज गट लाइनिंग। गट लाइनिंग को अच्छा सरफेस बनाने का जो काम है वो एल ग्लूटा का है, जिससे हम अच्छी तरह अपना गट काम कर सके। अगर आप ग्लूटामिन अच्छी तरह, आप अच्छे डोजेज में आप लो, तो वो लाइनिंग को अच्छी तरह वो सॉल्व करेगा। और वो जो मेजर प्रॉब्लम है, जिसका लीकी गट बोलते हैं हम, जिसका गट लीकी होता है, मतलब खाना खाने के बाद आपको बार बार वॉशरूम इमीडिएटली जाओ, जिसका माल एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह नहीं हो रहा है। ठीक है, जो माल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जो खाना अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है उसको, जो आईबीएस बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, उनको ग्लूटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनके लिए ग्लूटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। So it is something like that. So, and it is basically a barrier between, glutamine X is a barrier between your intestine and the rest of the body. जितने भी आपका बॉडी टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया अपने बॉडी में है, वो इंटेस्टाइन से बाहर नहीं जा पाए, वो काम है ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट का, ग्लूटामिन। ये समझना जरूरी है। हाँ सर, ये आपने बोला कि ऑब्वियसली वो नॉन वेजिटेरियन, उनको तो ग्लूटामाइन मिल ही जाता है।
पर सर क्रिएटिन भी वही चीज है ना, बिकॉज ऑफ क्रिएटिन भी आपको मटन चिकन ये सब में तो मिल ही रहा है। नहीं नहीं, मैं सोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूं। ओके। क्यों क्रिएटिन लेना चाहिए और क्यों ग्लूटामिन लेना चाहिए वो समझना जरूरी है। सोर्सेस तो डेफिनेटली अलग अलग सोर्सेज, मीट से बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, मिल्क से बहुत कुछ मिलता है, पर वो क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के हिसाब से, वो समझना जरूरी है। ओके सर, तब लोडिंग की बात करें तो आप क्रिएटिन फेस और देखें और ग्लूटामाइन फेस देखें तो कैसे लोडिंग करना है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्योंकि अगर क्रिएटिन लेना चालू जब से स्टार्ट करो तो होता है कि 15 ग्राम से स्टार्ट करना चाहिए, और सी, आफ्टर। ये वापस इट डिपेंड्स ऑन द गोल। सबके लिए ये अगर मैं बोलूंगा हाँ लोडिंग करना चाहिए, तो इट विल नॉट होल्ड गुड फॉर एवरीवन। सबको लोडिंग नहीं करना है, बट एक पर्टिकुलर डोजेज में आप रेगुलरली लेते रहो, 5 to 10 grams अ डे, इट इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, इससे इसको ग्लूटामाइन। आप प्री वर्कआउट के साथ भी ले सकते हो, इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हो, समथिंग लाइक दैट। लोडिंग कौन करेगा? जिनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करो या एथलीट्स करो, तो उनको लोडिंग करना चाहिए फर्स्ट 3 4 5 डेज। हमारे जैसे लोग। हाँ, और फिर नॉर्मल डोजेस पे आ जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो लोडिंग मैं नहीं बोलूंगा कि सबको करना ही चाहिए, नो, नॉट रिक्वायर्ड। सी, आप कोई भी डाइट लो, हमने आईएफ इंटरमिटेंट फास्टिंग डिस्कस किया, हमने केटो डिस्कस किया, बाकी सब सप्लीमेंट, बस सब में एक चीज बहुत कॉमन है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई भी सप्लीमेंट, आपको कोई भी डाइट रिजल्ट नहीं देगा। ऑब्वियसली इट ऑब्वियसली। इज बेस लाइन है ये। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी इन एवरीथिंग, नॉट ओनली इन डाइट, इन एवरीथिंग। इट इज अ लाइफस्टाइल बेसिकली। या लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये भी बहुत मैटर करता है सर। यस। सो सेकंड सर, मैं ये पूछना चाहूंगा वर्कआउट ड्यूरेशन के बारे में सर, कि वर्कआउट ड्यूरेशन। यस, कि अगर हम लोग ओके। कि वर्कआउट अगर बड़ा मसल लेते हैं तो उसमें रेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए, छोटे मसल में रेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए। ऑब्वियसली जैसे स्क्वाट्स वगैरह की बड़ी एक्सरसाइज है जो बड़ा मसल है। नहीं, सी, इट इज अबाउट द मसल, इट इज नॉट अबाउट बिग मसल और स्मॉल मसल। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज और ये एक्सप्लेनेशन गलत है। इट इज, सी, हम बेसिकली एक्सरसाइज क्यों करते हैं, इसका मेजर रीजन है हाइपरट्रॉफी। अगर आप ज्यादा रेस्टिंग, रेस्टिंग किसको लेना चाहिए? जो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग के लिए, जो मैं पर्टिकुलर गोल के हिसाब से रेस्टिंग और उसका टेम्पो डिसाइड किया जाता है, सबके लिए ये कॉमन नहीं कर सकते। ठीक है, सो बॉडी बिल्डिंग करो या फिटनेस करो या हाइपरट्रॉफी के लिए जो काम करना चाहते हैं, उनको रेस्ट कम करना चाहिए। ठीक है, जो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में उनको रेस्ट बढ़ाना चाहिए, उनके सेट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो धीरे 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 लोड करके ऊपर तक जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू डू अ प्रॉपर सेट, कोई भी एक पर्टिकुलर मसल, फॉर एग्जांपल इफ यू डू बेंच प्रेस और इफ यू डू पेक डेक मसल और इफ यू डू बाइसेप कर्ल, आप 2 सेट के ऊपर तो मार नहीं पाओगे, आप अच्छी तरह अगर करो तो। सो इट इज अबाउट द एग्जीक्यूशन। और हम देखते हैं और हम करते भी हैं बहुत बार, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट करते हैं एक एक एक्सरसाइज के। सो आई अगेन गो टू ओल्ड एज बॉडी बिल्डिंग, जो ऑर्थोडॉक्स बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं। सो 12 सेट्स, 10 सेट्स पर बॉडी पार्ट, यू आर डन। और हम लोग तो 2 सेट में 10 सेट मार लेते हैं, 2 एक्सरसाइज में 10 सेट मारते हैं। सो इट इज नॉट राइट। मैंने जो हमने डिस्कस किया, एटीपी, एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सबके लिए एटीपी रिलीज होती है। एटीपी फटाक से रिलीज तो हो जाती है, पर बनने में टाइम लगता है। सो योर परफॉर्मेंस कैन लॉन्ग अप टू 45 मिनट्स, 1 आवर। उसके बाद तो आप डाउन जाओगे, तो आप उसके बाद भी आप खींचते रहोगे, पंप करते रहोगे, तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। यू हैव टू शॉर्टन योर वर्कआउट टाइम और उसको अच्छी तरह करो, तो दैट इज मोर एडवांटेजेस। लंबा वर्कआउट करने से कुछ नहीं होगा। रेस्टिंग इंटरवल्स में वापस बोलूंगा, डिपेंड्स ऑन द पर्सनल गोल। वो गोल क्या है, उसके हिसाब से रेस्टिंग इंटरवल्स मैनेज करने चाहिए। ओके, मतलब हो सके उतना यू कैन ट्राई कि 45 मिनट्स में आपका वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए। दैट इज द राइट अप्रोच। या ओके। अब सी, मैंने जो एटीपी का समझा है वो बेसिक लॉजिक आप समझ में आ गया,
तो यू विल अंडरस्टैंड यू कैनॉट गो मोर देन 1.5 hours, नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम 1.5 hours। उसके बाद तो आपके एटीपी सब यूज कर लिए, नए बनने फिर में टाइम तो लगता है ना। हम्म, फिर वही होता है कि टाइम पास हो रहा है, वर्कआउट्स कम हो रहा है, यस 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 यस। पाउंडेज ड्रॉप होगा आफ्टर दैट। ज्यादातर वेस्ट टाइम वेस्ट होता है सेल्फीज लेने में, ये सब में जाता है। तो आप अगर आओ पर्टिकुलर एक एक जोन में आओ कि आपको ये पर्टिकुलर मसल हिट करना है, उसके लिए ही आओ, बाकी सब काम बाद में। और सेकंड सर, ये जॉगिंग और वॉकिंग के लिए कैसा आप क्या बोलना चाहोगे आपकी, अगर वर्कआउट्स में आफ्टर पूरे वीक में 3 बार कर रहा हूँ, 3 बार कार्डियो से कार्डियो कर रहा हूँ, तो फिर कैसे ट्रेन करूँ? सी वॉकिंग, इफ यू रियली वांट टू बर्न सम कैलोरीज वॉकिंग चलेगा, ओके। बट इफ यू वांट टू रियली कम टू कैटाबॉलिक स्टेट आफ्टर वर्कआउट, तो आपको रनिंग करना जरूरी है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप वॉकिंग करोगे तो आप 1 घंटा चलो, आप थकोगे भी नहीं। आपको स्वेटिंग होगा, आपको लगेगा कि मैंने एक्सरसाइज की, बट यू आर बेसिकली नॉट वर्किंग ऑन दैट मच ऑफ कैलोरीज। पर आप अगर मैं आपको जो बोलूँ रनिंग करके आओ, तो कितने मिनट रनिंग कर पाओगे आप? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स मैक्स। तो आप कम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हो अपने बॉडी के लिए, और उतने ही आपके जॉइंट्स, जो इतना 1 घंटा चलने में जितने भी जॉइंट्स आपके यूज हो रहे हैं, वो भी कम होंगे यूज। समथिंग बिकॉज व्हेन यू वॉक यू कीप योर हील डाउन, वो आपका नी जॉइंट पे असर होता है। व्हेन यू जॉग, अगर आप अच्छी तरह सिस्टमेटिक जॉगिंग करो तो यू ओनली जॉग ऑन योर टोज, सो आपको बेसिकली नी को शॉक एब्जॉर्बिंग मोशन में ही यूज करते हो, तो इम्पैक्ट कम आता है नीज पे। तो ओके सो वॉकिंग नहीं। हाँ बेसिकली ये वॉकिंग का एक मेजर पॉइंट मैं बोलूंगा कि बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद वॉक पे जाते हैं हाँ हाँ हाँ। कि हम खाना हजम करके आते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको खाना खाने के बाद बैठना चाहिए शांति से, सोना भी नहीं चाहिए और चलना भी नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद अपने बॉडी को टाइम चाहिए, क्योंकि व्हेन यू ईट एंड यू डोंट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन पूरा कंसंट्रेशन वो टाइम पे खाने पे लगा देगा कि ये अभी खाना पेट में आया, इसको डाइजेस्ट करो। अगर 3 घंटे में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो टॉक्सिसिटी डेवलप होगी और ये डैमेज करेगा बॉडी को। तो ब्रेन का सिग्नल ये लेता है, और आप वो टाइम पे चलने जाते हो तो बॉडी इज कंफ्यूज कि अभी करे क्या, डाइजेशन पे काम करे या उसके लेग्स को ज्यादा पंप करे, ब्लड रश करे, क्या करे। तो इट इज अ कंफ्यूजिंग मैटर ऑल टुगेदर। तो ये नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज सिट प्रॉपरली। आप पढ़ो, टीवी देखो, जो करना है करो, पर यू सिट, डोंट इवन स्लीप, सोना भी नहीं है। सर ये दूसरा सर एक पूछना चाहूंगा कि अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सो मुझे हिट ट्रेनिंग करनी चाहिए लाइक क्रॉसफिट, जिस दिन मेरा कार्डियो हो उस दिन? सी, दिस इज कॉल्ड एंड्योरेंस। ठीक है, हाँ आपका फॉर एग्जाम्पल आपका कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी अच्छा नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी का मतलब ही होता है कि आप ट्रेन कर रहे हो फैट लॉस या किसी के लिए नहीं, आप बेसिकली ट्रेन कर रहे हो अपने हार्ट को, इसलिए उसका वर्ड है कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। आपको हार्ट को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। आप आराम से अपने आप को या किसी और के साथ, आप यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, आप उसमें खुद रिसर्च करो। आप 2 महीने के लिए एक आपका जो फ्रेंड है उसको कार्डियो बंद करा दो और उनके साथ एक्सरसाइज करो खुद, और आप अपने आप कार्डियो करते रहो। आपके एंड्योरेंस जो बोलते हैं ना कि लास्ट में 2-3 रेपिटेशन जो अच्छे लगने चाहिए, आपका डेफिनेटली इंप्रूव होगा और उसका कम होता जाएगा, क्योंकि उसका एंड्योरेंस कम हो चुका है, उसका हार्ट उतना वीक हो चुका है। समथिंग लाइक दैट। सो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एंड्योरेंस देगी और एनहेंस करेगी परफॉर्मेंस को। सो मतलब बिफोर वर्कआउट हम अगर 10 मिनट वॉक भी कर ले सो बेस्ट है। बिफोर, ये वार्म अप की बात कर रहे हो? हाँ ये वार्म मतलब अप, warm up is absolutely an essential thing before workout. See, we have around 16 electrons in the body. ठीक है, उसमें से 11 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा काम करते हैं अपने मसल डेवलपमेंट और एक्टिविटीज में।
तो उनको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट वार्म अप, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे और फिर आपको इंजरी जाने के चांसेस है। आप पहले एक्सरसाइज खत्म करो तब तक आपका बॉडी वार्म अप ही नहीं होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट ही नहीं होते, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी वेस्ट जाती है। समथिंग लाइक दैट। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरी बेंच प्रेस का पूरा पूरा जो रूटीन है वो खत्म करो, दूसरी एक्सरसाइज पे जाओ, तब आपको मजा आने लगता है। ये इसलिए होता है कि वार्म अप नहीं होता है। और काफी लोग करते भी नहीं है, जैसे जिम में आए चलो सर फटाफट चालू करना है, जाना है। नहीं 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 नहीं, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सी, इट इज समथिंग लाइक रबर का एग्जांपल जो हम जनरल देते हैं। अगर आप जो रबर है अब नॉर्मली खींचो, नॉर्मली इलास्टिक रहता है, आप फ्रिज में रख दो और फिर उसको बाहर निकाल के खींचो, टूट जाएगा। तो जब आप जिम में एंटर होते हो, योर बॉडी इज लाइक दैट रबर विच इज इन फ्रिज। उसका वार्म अप नहीं करोगे और कुछ ज्यादा स्ट्रेच हो गया, फिर इसलिए इंजरीज आती है। ये डेल्टॉइड इंजरीज, ये जो मेजोरिटी और अपने जो टेंडनाइटिस बोलते हैं हम, गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, ये वार्म अप की वजह से ही होता है। लैक ऑफ वार्म अप। वार्म अप बहुत जरूरी है। आफ्टर और एक खास करके हिप जॉइंट मूवमेंट, पेल्विक मूवमेंट्स, अगर आप वो अच्छी तरह वार्म अप नहीं करो, फिर आपको इंजरी के फुल चांसेस है, बैक में इंजरी आ जाती है। प्रॉपर वार्म अप होने की वजह से। यस यस, सो आफ्टर एक्सरसाइज भी स्ट्रेचिंग जरूरी है सर, मेरा मानना बहुत ऐसा है। जरूरी है, बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। जो लैक्टिक एसिड बिल्टअप रहता है आपका आफ्टर वर्कआउट, वो स्ट्रेचेस की हेल्प से रिलीज होता है। और वो स्ट्रेचेस बेसिकली आपका फेशिया इंप्रूव करता है, मसल फेशिया। ठीक है, तो वो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेच करो। आप ब्लड फ्लो पर्टिकुलर रीजन में जो मेजोरिटी हो चुका है इतना टाइम तक, वो आप धीरे धीरे रिलीज करो और जॉइंट्स तक वो ब्लड फ्लो को पहुंचाओ। स्ट्रेचेस का मेन एडवांटेज ये है कि आप वो ब्लड फ्लो जो मसल तक पंप हो चुका है पूरा, वो जॉइंट्स तक आप पहुंचाओ और फिर वहां से आपको इंजरीज होने के चांसेस कम है। नहीं तो जॉइंट्स तक ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा तो वहीं से आपको इंजरीज आती है मेजोरिटी, और सो स्टिफनेस भी निकल जाती है, या मसल ऑब्वियसली स्टिफनेस। स्टिफनेस के प्रॉब्लम की वजह से ही इंजरी स्टार्ट होती है, यस यस क्योंकि stretching ही नहीं किया होता है। यस। ये तो थे सर हमारे। ओके सर, तो लास्ट एक पूछना चाहूंगा हमारे पर्सनल ट्रेनर के बारे में। सो हाँ, रिगार्डिंग कि उनके करियर के बारे में, सो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? करियर, शायद आप एक गलत आदमी को पूछ रहे हो ऐसा। क्योंकि 11 साल बैंक की जॉब छोड़ के ये एज में 2 बच्चे आने के बाद अगर मैं ये ऑप्ट किया है तो आप मुझे क्या पूछोगे? सर सो ऑब्वियसली आई एम वेरी वेरी आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेनर हूँ। ठीक है, मैं जिम चलाता हूँ वो अलग बात है, पर मैं खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ, मार्शल आर्ट्स में भी और जिम में भी पर्सनल ट्रेनिंग। सो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। और आई एम ट्राइंग टू एडुकेट पीपल इन द सेंस के इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनर्स का, ये ट्रेनर क्या करता है। बेसिकली ट्रेनर हम क्या करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स की हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हैं। हम सिर्फ वो 1 घंटे के लिए नहीं रहते हैं, हम अपने क्लाइंट्स के जहन में वो 22 घंटा 23 घंटा भी रहते हैं। वो कुछ खाना खाए तो ध्यान में आते हैं हम कि ये खाना चाहिए, तो कल सर पूछेंगे, कल कुछ एक्स्ट्रा पनिशमेंट देंगे, ये सब। तो हम अच्छी लाइफस्टाइल बनाते हैं क्लाइंट्स की। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। बेसिकली हम डॉक्टर्स और अपने क्लाइंट के बीच में है, राइट? सो इट इज नॉट अबाउट कि ट्रेनर सिर्फ वो काउंट्स दे, उनका पोस्चर करेक्ट करे। अगर वो ही करना होता है वो तो ऐप बहुत सारी है, बहुत सारी एप्स अवेलेबल है, उस पर आप कर सकते हो। बट जो लाइफस्टाइल में जाके क्लाइंट्स को समझ के पूरा लाइफस्टाइल चेंज करे टुवर्ड्स अ गुड हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ, वो एक अच्छा ट्रेनर है। सो क्लाइंट्स को भी ये सब ध्यान में होना चाहिए कि ट्रेनर कैसा होना चाहिए। क्या वो खुद फिट है, क्या वो खुद अपना अपना जो भी रिसर्च है, जो भी नॉलेज है, अपने आप पे अप्लाई कर रहा है या कर रही है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो, एंड इफ यू डोंट डू इट तो मेक्स नो सेंस। यू हैव टू अप्लाई इट एंड शो इट। मैं कुछ भी नहीं करूं तो 6-6 महीने में थोड़ा बहुत वजन मेरा बढ़ाता हूं, थोड़ा बहुत वजन कम करता हूं,
आई कीप डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो अगर मैं खुद करूंगा तभी क्लाइंट्स को करा पाऊंगा। सो ट्रेनर्स हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई प्लीड के क्लाइंट्स को भी के प्लीज ये अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की आप इंपॉर्टेंस समझो, बिकॉज दे आर बेसिकली स्टॉप गैप्स बिटवीन यू एंड द डॉक्टर। सो यही है कि हमारे ट्रेनर्स को ओके, भी थोड़ा किसी अगर ने आप सवाल पूछा है, किसी ने मितेश सवाल पूछा है, कूल डाउन एक्सरसाइजेस फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, एज वन एक्सरसाइज फॉर हाउ मच काउंट और सेकेंड्स? नहीं, इट इज नॉट अबाउट सेकेंड्स और काउंट्स। कूल डाउन एक्सरसाइज में मतलब ज्यादातर स्ट्रेचेस पे फोकस करना चाहिए, और स्ट्रेचेस को मेजोरिटी सेकेंड्स के लिए या मिनट्स के लिए होल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप पेक्टोरल मसल आपने हिट किया है, अगर आपने बाइसेप मसल हिट किया है, तो वो बाइसेप मसल स्ट्रेच करके आपको होल्ड करना बहुत जरूरी है, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट टू 2 मिनट्स, और उसको आप रिपीट कीजिए 3 बार, 4 बार, 5 बार, तभी वो आपका स्टिफनेस कम करेगा। दैट इज हाउ यू विल प्रिवेंट इंजरीज। इट गोज फॉर ओवरऑल बॉडी। लेग्स है मेजर मसल है, बैक है मेजर मसल है, तो उसको ज्यादा होल्ड करने की जरूरत है। स्ट्रेच करने के टाइम पे पीक कॉन्ट्रैक्ट, जो पीक स्ट्रेच होता है, वो टाइम पे आपको मेजोरिटी होल्ड करना है। आई वुड से मिनिमम ऑफ 30 सेकेंड्स टू मेजोरिटी ऑफ टू मैक्सिमम ऑफ वॉट एवर कैपेसिटी यू हैव। सो यही आपका ये लास्ट में एक अपने सब व्यूअर्स को पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क हियर। हम लोग लास्ट ये 5 मिनट्स होल्ड करेंगे। साइकिलिंग और जॉगिंग व्हाट्स? ये तो हमने हाँ, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, नो नो डाउट्स अबाउट इट। इट इज बेटर देन वॉकिंग। पर जिनको ज्यादातर नी इंजरीज है, उनको मैं बोलूंगा आप ज्यादा जॉगिंग वॉगिंग मत करो, आप साइकिलिंग कर सकते हो। इट इज किसी गुड। ने सवाल क्वेश्चन पूछा है सर कि रेस्टिंग डे के दिन प्रोटीन लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं वो अभी वही पढ़ रहा था। सी, इट इज नॉट अबाउट रेस्टिंग डे और योर वर्कआउट डे, इट इज अबाउट योर डेली रिक्वायरमेंट। अब अगर आप वर्कआउट करो या ना करो, आपकी रोज की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी चलने के लिए। ठीक है, और बॉडी चलने की आपकी रोज की डेली रिक्वायरमेंट जो है वो मैक्रोस की, मतलब प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की होती ही होती है। वो आपको पूरा रोज, आप वर्कआउट करो या ना करो, आपको पूरी करनी ही है। सो वापिस एक व्यूअर्स ने मजाक कर दिया सर, सुरेश यादव जी कौन है भाई, जिम क्यारे खुले छे? उम्बी भारत जो सब कर दिया आपने। सर नेक्स्ट सेशन कब है? देखते हैं अब, होपफुली अभी जल्दी करें नेक्स्ट सेशन। कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। I'm always a call away. We can definitely do a next session on a particular topic or something. No या problem. So, ये किसी ने पूछा है कि सर वीकनेस कैसे दूर कर सकते हैं? So, see, it is, you can contact me. मैं आपको बाद में आपको बताऊंगा कि क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट, सी, इट इज अबाउट इनपुट आउटपुट रेशियो। अगर आपको यहां से डुमस तक जाना है, आपको पता है कि आपकी गाड़ी में, आपकी कार में जाना है आपको, और आपको फॉर एग्जांपल 1 लीटर डीजल लगेगा ही लगेगा, तो उसमें आप 100 ml आप डीजल भराओगे तो वो कैसे चलेगी? सो इट इज समथिंग लाइक दैट। आपको अपना न्यूट्रिशन वैल्यू परफेक्ट रखना है, और साथ में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी और एरोबिक्स मतलब स्ट्रेचेस करने बहुत जरूरी है, तभी आपकी वीकनेस धीरे धीरे खुलेगी। यू डोंट जस्ट गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। अगर हम भी फॉर एग्जांपल हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर 6 महीने तक कुछ ना करें तो हमको भी वीकनेस आ जाएगी। वी विल हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, समथिंग लाइक दैट। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, ये स्मिथ करके कोई बंदा है, उसने भी पूछा है 19 की एज से प्रोटीन ले सकते हैं? सॉरी, क्या पूछा है? 19 की एज से प्रोटीन ले सकते हैं? यस, 19 की एज से आप प्रोटीन ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो छोटे डोज में चालू करो, आपके बॉडी, आपके गट को यूज टू होने दो, और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ।
कल्पेश जी, बॉडी मसाज करवानी जरूरी है जिम वालों को, ऑब्वियसली। किसी ने पूछा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीविटामिन एंड फिश ऑयल्स। या त्रिविद, सी मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि डेली रिकमेंड माइक्रोस की और माइक्रोस की। तो माइक्रोस कंप्राइजेस ऑफ मल्टीविटामिन, मिनरल्स एंड दिस फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स होते हैं माइक्रोस में है, पर बेसिकली मिनरल्स, विटामिन माइक्रोस में होते हैं। वो पूरा आपका डेली रिकमेंड करना है। आपको जितना कैल्शियम चाहिए उतना कैल्शियम लेना ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को बोलता हूं कि आपको 1500 mg कैल्शियम लेनी है दिन की, ठीक है। वो मुझे बोलते हैं सर एक गोली आपो ने, उनको वो समथिंग लाइक गोली, दैट। तो सर उनको वो गोली में भी डर लगता है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए। हाँ, मैं ये बोलता हूं कि जब आपको डॉक्टर कुछ भी लिख के दे देता है, आप उनको नहीं पूछते हो कि ये आप मुझे एंटीबायोटिक इतने हेवी डोज की क्यों दे रहे हो। और हम जब अच्छी फूड सब्सटेंस देते हैं, ऑल दिस सप्लीमेंट्स आर फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगर फूड सब्सटेंस देते हैं तो उसमें क्यों सवाल पूछ रहे हो। या और मैं तो ऑब्वियसली। बोलता हूं सवाल पूछो और एजुकेट हो अपने आप। तो आप ये समझ पाओगे कि ये करना क्यों जरूरी है, क्यों कैल्शियम इतना जरूरी है, क्यों कैल्शियम को ब्रेक करके पूरे दिन में लेना चाहिए। कैल्शियम अब एक टाइम में 300 ग्राम, 350 ग्राम से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। यू हैव टू ब्रेक इट। और कैल्शियम कब लेना चाहिए, भूखे पेट। कैल्शियम आप किसी और मिनरल के साथ ले लो, किसी और विटामिन के साथ, तब भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। समथिंग लाइक दैट। सो आपको एक अच्छा ट्रेनर, अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट यही आपको समझा सकता है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। सो सर, हो सकेगा तो एक सेशन और करेंगे होपफुली। तो या श्योर। आज का एंड करते हैं यहाँ पे सेशन का। होपफुली सब व्यूअर्स को मजा आया होगा और सबको अपने अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। सो थैंक यू आई एक एम बार। श्योर आई वॉज हेल्पफुल इनफ के जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी सब किसी को न किसी को काम आ जाए। दैट इज या व्हाट माय मेन इंटेंट इज। जो भी हम लोग कर रहे हैं एज अ ट्रेनर, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, लोगों की वेलनेस इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। सो अगर हम वो पूरा, अगर जो भी व्यूअर्स हैं, अगर 5% लोगों में भी अगर फायदा हो सके तो आई विल बी हैप्पी। या ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर, हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, बस लोगों को समझ आना चाहिए। नहीं, लोग समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। दे विल कम टू नो। और बहुत सारा फिटनेस एजुकेशन अभी आ रहा है, तो पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट इट धीरे धीरे। और ट्रेनर्स भी अपने आप को अभी इम्प्रूव कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, और लगातार पढ़ते रहते हैं, अपनी नॉलेज एनहेंस करते रहते हैं, तो विच इज वेरी गुड। ऑब्वियसली करना ही चाहिए, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग हो रही है कि आप पूछो मत, कि एजुकेटेड लोग ही भी इसमें ही घुस रहे हैं अब सर। सी, इट इज नॉट अबाउट द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो है नो डाउट, पर इट इज अबाउट वर्किंग ऑन वंस हेल्थ। उससे इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। सो आई विल नॉट कमेंट इस के ये इंडस्ट्री है इसलिए करना चाहिए, बट ये बेसिकली लोगों की वेलनेस के लिए है और लोगों की हेल्थ के लिए है। तो इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इससे ऊपर और कुछ नहीं है। हम अभी तो अपने को पता चल गया कोविड में, हेल्थ है, इम्यूनिटी है, तो सब है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। फिर पीपल भी विल नीड टू हमारे अंडरस्टैंड इट। सर, फिर भी हमारे ही जिम बंद रखे हुए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और इसमें ये डिबेटेबल रीजंस है। आई एम श्योर के गवर्नमेंट को ये सब पॉइंट्स ध्यान में आएंगी, और एंड दे विल सूनर और लिटिल दे विल अंडरस्टैंड, दे विल ओपन इट अप। सो कोई लास्ट मैसेज सर हमारे व्यूअर्स और इंस्टा फैमिली के लिए? Last message I would say कि anyone can contact me for anything if they need any help. और आई वुड से कि आप अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाएं, बी इट एक्सरसाइज, बी इट डाइटिंग, बी इट सप्लीमेंटेशन, और बी इट योर रेस्टिंग हैबिट्स। इन सब का एक रूटीन होना चाहिए, और ये रूटीन आप कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करोगे तो ये आपको रिजल्ट देगा ही देगा। दैट इज फॉर श्योर। और प्लीज जो बेसिक आपने, बाकी सब ने पूछा कि डाइट क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो ट्राई एंड अवॉइड जो अपने लिए अच्छा नहीं है, विच वी ऑल नो
वी ऑल नो कि अपने को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, वी ऑल नो कि शुगर नहीं खानी है एक्सेस, वी ऑल नो कि एक्सेस सॉल्ट नहीं खाना है, वी ऑल नो कि पिज्जाज नहीं खाने, फिर भी हम खाते हैं। हम बोलते भी हम चीट डाइट करते हैं। मैं बोलता हूँ चीट हु, अपने आप को चीट करोगे। सो चीट अकॉर्डिंग टू मी देर इज नो चीट डे, देर इज नो चीट डे। अपने आप को तो मैं तो चीट नहीं करूंगा, तो ये मेरा मानना है। नहीं नहीं सर, वो गलत हो गया। वो जो चीट डे करते हैं वो अपने आप को सेटिस्फेक्शन देते हैं। ये ये फिर गिल्ट भी आती है दूसरे दिन, या उसका फायदा क्या? सो इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सो ओके। आई एम होपफुल कि किसी ना किसी को ये जो भी मैंने बताया किसी को हेल्प आए। और प्लीज अगर कुछ हो तो यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू एनीवन। एंड ओके। थैंक यू त्रिविद। आई थिंक सेलिब्रेशन सॉल्यूशंस अच्छा काम कर रहे हैं, आई हैव सीन देयर वर्क ऑफ लेट, अच्छा काम कर रहे हैं। मितेश, आई थिंक हमने पहली बार इंटरेक्ट किया, अच्छा किया। गुड टू सी यू। ओके सर, बाय। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेहुल सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे भी अच्छा हमारे लगा। मेहुल सर है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ कुडो फेडरेशन इंडिया, या एंड आई थिंक वी हैव द, मैं खोले दिल से यहाँ पे बोलूंगा कि वी हैव द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट इन इंडिया ऑनलाइन राइट नाउ ऑन आवर चैट, मिस्टर मेहुल वोरा, जो एमएमए विद मेहुल वोरा जो है लॉगिन। या ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल मार्शल आर्टिस्ट एंड जेन्युइन मार्शल आर्टिस्ट इन इंडिया, आई वुड से। इनसे ऊपर अभी कोई नहीं है। थैंक यू होपफुली सर। मिलना होगा मेहुल सर, थैंक यू सो मच। चलो बाय सर। See you. हैव See अ you. गुड डे, गुड नाइट। Thank you. Thank you.